नमस्कार दोस्तों, मैं पारस कुमार शर्मा, आपका दोस्त, आपका फिनेंशियल एडवाइजर। हम आज कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करने आए हैं जिसका नाम है क्रिएट एंड सेव थ्योरी। ऐसा क्यों होता है कि एक जैसे लोग जो कमाते सेम हैं, लेकिन पहला लोग जो है अपनी सपनों को पूरा नहीं कर पाते हैं, जबकि दूसरे लोग वही पैसे में सारे सपने पूरे कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग के पास हाथ में पैसे नहीं ठहर पाते हैं और कुछ लोगों के पास सेम इनकम में आप ही के जैसे उसी के इनकम जैसे में पूरे दुनिया जीत लेते हैं। तो देखते हैं। कहा जाता है इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। जो कमाते सेम है शुरुआत में, उनकी आदतें क्या है? पहला का आदत ये है, ये जो कमाई है सबसे पहले वो खर्च कर लेते हैं। पहले क्या करते हैं? खर्च करते हैं। उसके बाद जो बचता है उसको सेव करते हैं। और दूसरा तरह का जो आदमी है वो सबसे पहले सेव को प्राथमिकता देते हैं, उसके बाद जो पैसे बचते हैं उसको खर्च करते हैं। पहला क्या करता है कि पहले खर्चा करते हैं जम करके, उसके बाद जो बच जाता है उसको सेव करते हैं। और दूसरा टाइप का जो आदमी होता है वो क्या करते हैं? पहले एक कंपल्सरी कंटिन्यूअस सेविंग जो बना के रखा है उन्होंने सेविंग करता है, उसके बाद जो बच जाता है उसी में से प्लानिंग करके खर्च करते हैं। वॉरेन बफेट साहब भी इस बात पे जोर दिए हैं, डू नॉट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, इंस्टेड स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। कहते सेविंग पे ज्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए। और मैं कहना चाहूंगा कि आपको कमाई आपको अमीर नहीं बनाती है, बचत करने की आदत जो होता है वो अमीर बनाती है। ये दो तरह के जो लोग होते हैं, मैं पहले आदमी को लूजर कहता हूं और दूसरा आदमी को विनर। उसका रीजन ये है कि जो सेव को प्राथमिकता देते हैं और जो खर्च को प्राथमिकता देते हैं। जो खर्च को प्राथमिकता देते हैं वो इसके यहां जनरली आप देखेंगे नौकरी करते हैं। जो बंदा खर्च को प्राथमिकता देते हैं वो हमेशा नौकर होते हैं किनका? जो बंदा सेविंग करते हैं। लूजर मतलब जो ज्यादा खर्च करने वाले हैं, वो उसकी लाइफ जो होती है ना अस्त व्यस्त रहता है, हमेशा रोते रहेगा मेरे को पास पैसा नहीं है। और जो सेम बंदा वो व्यवस्थित रहता है, नो टेंशन और अपना काम पे ध्यान देना। इसके लाइफ में कोई प्लानिंग ही नहीं रहती है, हमेशा कंफ्यूज में रहता है कब क्या करे। ये बंदा का हमेशा प्लानिंग रहता है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है क्योंकि ये एक्सपर्ट का सहायता लेता है। इसके बिहेवियर देखेंगे ना, कमाया इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, लगेगा कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम का स्पीच है ही नहीं। कभी कुछ खरीद लिया, मोबाइल है पहले से फिर भी एक नया खरीद लिया जिसकी जरूरत नहीं थी, क्यों? डिस्काउंट भी मिल रहा था इसीलिए, नया है इसीलिए। और ये बंदा जो रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर करता है, ये सेव एंड क्रिएट थ्योरी पर जाता है। ये बंदा जो होती है लूजर, ये हमेशा सेव एंड क्रिएट थ्योरी मतलब हमेशा शेयर मार्केट, सिप, म्यूचुअल फंड, ये सब पे दिमाग लगाता है। और ये बंदा विनर जो होता है क्रिएट एंड सेव थ्योरी। आज का जो टॉपिक है वो क्रिएट एंड सेव थ्योरी पर। ये लूजर जो होते हैं फाइनेंशियल पिरामिड पे का रूल को फॉलो ही नहीं करता। 5 जो रूल है फॉलो ही नहीं करता। पहले क्या करना है, सेकंड टाइम क्या करना है, सेकंड स्टेप में क्या करना, थर्ड स्टेप में क्या करना, फोर्थ स्टेप में क्या करना है, जबकि ये बंदा जो होती है वो फॉलो करता है। चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, समझता हूं इन चीजों को। एक आदमी है
उसे अभी 1 साल का बेटा है, अभी नया नया हुआ, शादी हुई, बच्चे हुए, अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई। और एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या है, तो 15 साल में उसका बेटा जो है, या बच्चा, बेटा हो या बेटी हो, बच्चे वो क्या करेंगे, 10th पास करेंगे। तो 10th के पढ़ाई के लिए उस समय के हिसाब से आज से 15 साल के बाद मान लिया जाए 2 लाख खर्च होता है। फिर 2 साल के बाद उसको 8 लाख का खर्चा होगा 12th के लिए। फिर 21वां साल में उसे ग्रेजुएशन के लिए खर्च होंगे। उसके बाद फिर 25वां साल में उसको पीजी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, एमबीए, या शादी विवाह या बिजनेस, इसके लिए एक बड़ा अमाउंट चाहिए। तो इस बंदे के पास 42 लाख का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, जो आज के डेट पे क्रिएट हो गया फ्यूचर के लिए। ये बंदा सक्षम, कमा रहा है, और ये बंदा हर महीने सेविंग भी करता है। इनका काम है सेव करना। कैसे? तो ये जनरली क्या करते हैं, सेव किस में करते हैं, बैंक एफडी में। बहुत सारे लोग बैंक एफडी में, जबकि जानता है कि एफडी का जो इंटरेस्ट रेट है वो आज स्टेबल है, आज से 10 साल के बाद वो नहीं रहेंगे, 15 साल के बाद और कम हो जाएंगे। पोस्ट स्कीम, पोस्ट ऑफिस स्कीम, म्यूचुअल फंड, सेविंग, एसआईपी, कंपनी डिपॉजिट, बिटकॉइन, पीपीएफ, शेयर, मतलब रिस्की सब चीजें काम करते हैं। अनरिस्क वाला और कुछ ऐसा रिस्की का काम करता है, और अदर इन्वेस्टमेंट बहुत सारे हैं इन लोगों में। और ये सब करने के बावजूद भी उनकी ये जो है 42 लाख का टारगेट पूरा नहीं हो पाता। उसके कारण जानते हैं क्या है? उसका कारण हमारे पास जो बिग चैलेंजेज है वो है, सबसे पहला कंपल्सरी सेविंग। सेव नहीं कर पाते हैं, उनको लगता है हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा खर्चों पर ध्यान देते हैं। थोड़ा सा भी कुछ एक्स्ट्रा इनकम आया, बोनस मिला या कुछ मिला, फट से वो क्या करते हैं, सेविंग ना करके वो जा करके इंस्टॉलमेंट पे गाड़ी खरीद लिया, बड़ी गाड़ी, इंस्टॉलमेंट पे बड़ा सा घर खरीद लिया, मोबाइल झूठ मूठ का एप्पल का ले लिया दिखाने के लिए, पता नहीं, जो कि जरूरी नहीं है। तो कंपल्सरी सेविंग जो है उसकी आदत नहीं रहती है। ये बिग चैलेंजेस में एक डेथ केस भी है। अभी के समय में तो देख ही रहे हैं कितना प्रॉब्लम खड़ा हो रहा है। आपको शायद मालूम ना हो कि पूरे वर्ल्ड में 10,000 आदमी रोज सोते हैं लेकिन सुबह उठ नहीं पाते हैं, चाहे जो भी कारण हो। तीसरा जो है चैलेंजेज, वो इसको ना पूरा करने में, ये 42 लाख जो है यहां से यहां ना पूरा होने में, वो क्या है, डिजीज, बड़ी सी डिजीज कुछ हो गई, सारे सेविंग जो भी हमने 2 लाख 3 लाख 5 लाख 6 लाख रखा वो सारे खत्म हो जाते हैं। डिसास्टर, अब तो कहना मुश्किल है, कभी कोविड आता है, कभी ब्लैक फंगस आता है, कभी बाढ़ आता है, कभी तूफान आता है, कभी वर्ल्ड वार होता है, कभी इजराइल और सीरिया वाला वो सब केस होते रहता है, कुछ ना कुछ होते रहता है, और होगा ही। ये सब कारण से भी डिसेबिलिटी, ब्लैक फंगस से अभी क्या हो रहा है, लोग डिसेबल हो जा रहे हैं, आंख से अंधे हो जा रहे हैं। एक्सीडेंट हो गया, दोनों पैर चले गए। एज होने पर पैरालिसिस देख रहे हैं, दवाई जो खा रहे हैं उसका साइड इफेक्ट हो रहा है, साइड इफेक्ट हो जा रहा है, दिमाग ही काम नहीं कर रहा। बताओ, जब दिमाग ही नहीं काम करेगा, ये जो काम है और ये जो सोच के रखा है शेयर मार्केट वगैरह वगैरह, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, बताओ कर पाएंगे? ये सब बिग चैलेंजेस है। बिजनेस कर रहा है, अब जिस बिजनेस में लॉकडाउन चल रहा हो 8 महीने का 9 महीने का, वो बंदा क्या होगा, उस बंदे का बिजनेस लॉस होगा, दिवाला निकलेगा कि नहीं, क्योंकि
सारे खर्च तो हमारे रुके रहते नहीं है। इनकम भले रुक जाती है बिजनेस का, ईएमआई देना है, बिजली बिल देना है, रेंट देना है, माल सड़ रहा है, जिसके पास पैसे बाकी है वो हमारे जिंदे में नहीं दे रहे हैं, तो कुछ हो जाएगा तो क्या देगा, कब देगा। तो ये सब परेशानी होती है दिवाला। और बाद में ये दिवाला के चक्कर में जो है लोग सोचते हैं कि हमारे पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, अपने आप को आत्महत्या कर लेते हैं। ये तो सबसे गड़बड़ काम है। इन सबों का सॉल्यूशन फैमिली रिलेशन प्रॉब्लम। पैसा जब खराबी होगा तो पैसे से रिलेशन बनता है, पैसे से ये होता है। हर फैमिली में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, और ये सब जो है आपको यहां से यहां पहुंचने नहीं देता है। सोसाइटी से भी रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। कहा जाता है ना, दुनिया अपने दुखी से ज्यादा दुखी नहीं है, लेकिन दूसरों के सुखी से ज्यादा दुखी है। और वो कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम खड़ा करते रहते हैं। बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो वहां से भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लेकर के आते हैं। नेट वेट की दुनिया है, क्या से क्या कर लिया, लो अब एक पुलिस का झंझट, ये खर्चा, जो सेविंग करके रखा था वो कोर्ट कचहरी में चला गया, अननेसेसरी एक्सपेंसेस वगैरह सब होने लगता है। क्या आप चाहेंगे इस तरह का सेविंग से हमारा यहां पूरा हो जाएगा? सेव एंड क्रिएट। कुछ लोगों को तो इतना कॉन्फिडेंस होता है, मैं तो कमा ही लूंगा। अरे अपना ठीक से बिजनेस ठीक से नहीं कर पा रहे हो और शेयर मार्केट और ये सब पे दिमाग लगाता है। एक ऐप ले लिया मोबाइल पे, जितने भी शेयर मार्केट है या म्यूचुअल फंड, वो क्या करते हैं, एक ऐप दे देता है मोबाइल पे, और मोबाइल में ऐप देने के बाद रात भर वो जो है वही चीज देखते रहता है, स्टॉप लॉस, कब गेन होगा, कब क्या होगा, है ना। वो चर्चा इसी में, कभी डूब गया लो, रात भर खाना नहीं था, उसी में दिक्कतें होती है। हमारा ड्रीम को पूरा करने के लिए जो है 15 साल, 17 साल, 21 साल, 24, 25 साल, इस ड्रीम, ये सर्टेन ड्रीम है कि बच्चों को 10th क्लास कराना है, 12th क्लास कराना है, पीजी कराना है ना, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, सिविल सर्विसेज, जो भी एग्जाम दिलवाना है ना, या बड़ा सा बिजनेस कुछ करवाना है, ये सर्टेन होते हैं। और उसके लिए हमको राइट मनी चाहिए। कब? राइट टाइम पर। बताओ, ये सब चैलेंजेस के कारण, और ये जो है हमारा राइट टाइम पर पैसा देगा? राइट मनी चाहिए, ना ऊपर ना नीचे, एकदम राइट टाइम पर। सर्टेन मनी चाहिए, सर्टेन इवेंट पर। कंपल्सरी मनी चाहिए, कंपल्सरी मनी, चाहे वो एजुकेशन हो, मैरिज हो, रिटायरमेंट। क्या आपने विपत्ति में संपत्ति क्रिएट किया? नहीं किया। क्या मनी फार्मिंग, मनी को खेती कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे चीज है बिग चैलेंजेस। टैक्स फ्री अमाउंट मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। आने वाले समय में तो ये तो कोरोना आ गया, नहीं तो हमारी भारत की सरकार तो निचोड़ लेते हैं टैक्स के मामले में, और आगे भी होगा। और माइंड भी फ्री नहीं रहता है, माइंड फ्री कैश फ्लो चाहिए। इन सबों से उबरने के लिए ये जो 42 लाख है जो बाद में हमें मिलते हैं, अगर ये पूरा होगा, ये पूरा हर एक साल करेंगे तो होगा। मान लिया हर एक साल, हर एक महीना 10,000 रुपया पर मंथ जमा करना है, तो ये करते रहेंगे तो होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। क्यों नहीं करेंगे? ये सारे चैलेंजेस है हमारे, डिसास्टर, डिसेबिलिटी, दिवालिया, कंपल्सरी सेविंग, ये सारे चीज। इन सबों से उबरने के लिए हमारे पास एक थ्योरी है जिसका नाम है क्रिएट एंड सेव थ्योरी। क्रिएट एंड सेव थ्योरी मतलब एक क्रिएट करो ट्रस्ट का, और एक ट्रस्टी को अपॉइंट करो, और बेनिफिशियरी कौन होंगे? हमारे बच्चे, परिवार, हम। और जो
पैसा आप इधर उधर अपने मन से लगा रहे हो ना, वो इस ट्रस्ट को देते जाओ। ये फर्स्ट डे से ही आपको एक वादा करेगा, गारंटी करेगा कि मैं आपको आज के डेट पे ही 42 लाख रुपए दे दूंगा। कब? अगर ये सब कुछ घटना घट गई तो। ये जो बिग चैलेंज है इसका बोला छू कर दो, छू मंत्र। डेथ, डिजीज, डिसेबिलिटी, दिवालिया, MWP एक्ट के अंतर्गत दिवालिया को मैनेज किया जा सकता है ना? ये क्या है तो ध्यान से समझिए। कुछ नहीं करना है, बस एक ट्रस्ट को क्रिएट करना है। ट्रस्ट इट, क्रिएट एंड से एक साइन करो, और जो आप काम कर रहे थे अपने से नहीं करके इन बंदे को करा दो। वही 10,000 रुपया पर मंथ देते जाओ, देते जाओ, और आपको सर्टेन मनी सर्टेन टाइम पर मिलेगा। गारंटेड मनी गारंटेड टाइम पे मिलेगा। कितना अच्छा होगा जब आपकी बिटिया की शादी हो रही है या आपके बच्चे बिजनेस करना चाह रहे हैं, उससे आपको पैसे की जरूरत है अत्यंत आवश्यक, वो आपको मिल जा रहा है 22 लाख रुपया सही समय पर। 10 लाख रुपया जब मिलना चाहिए था वो एकदम सर्टेन समय पर सही मिल जाए, वो भी टैक्स फ्री, बिना टेंशन का। 8 लाख, 2 लाख कैसे होगा? ये तभी होगा जब आप कंपलसरी सबसे पहले क्रिएट ट्रस्ट कर लेंगे। ये कैसे होता है? तो लक्ष्य न ओझिल होवे पावे, कदम मिला के चल। ये 42 लाख तो जरूर मिलेगी, आज नहीं तो कल, चाहे कुछ भी हो जाए। तो हमारी भारत की सबसे बड़ी संस्था जो सबसे मोस्ट ट्रस्टेबल है, उसके यहां एक ऐसी प्लान है जो क्रिएट एंड सेव थ्योरी पे जोर देती है। जीवन लक्ष्य। ये एक ऐसी थ्योरी है जिसके अंतर्गत आपको कुछ भी हो जाए वो आपको देंगे। मैं आपको एक एग्जांपल डाटा से समझाता हूं। ये देखिए, एक हंसता खेलता परिवार है, बच्चों के लिए चाहिए 10th क्लास के लिए। चलिए, ये केस ऐसा है कि अगर कोई तरह का डेथ हो जाए या कोई तरह की डिसेबिलिटी हो जाए, परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाए, तो आपको प्रीमियम देने की जरूरत नहीं है। वो जो 10,000 रुपए महीने के प्रीमियम थी ना, वो देने की आवश्यकता नहीं है। उल्टे क्या करती है कॉरपोरेशन जो है हमारी, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वो फटाफट आपको 2 लाख रुपए करके स्टार्ट दे देता है। यानी कि सम एश्योर्ड जो हमारी है उतना, जनरली हमने 20 लाख का सम एश्योर्ड कराएंगे और ये हमारा पूरा काम हो जाएगा। उसका 10% 2 लाख रुपए 2 लाख रुपए करके मिलते जाएंगे। जब हमें 8 लाख की जरूरत पड़ेगी 8 लाख मिलेगा, जब हमें 10 लाख की जरूरत पड़ेगी उसमें 10 लाख मिलेगा, जिसमें हमें 24 लाख की 23 लाख की जरूरत पड़ेगी उसमें मिलेगा ये पैसे। सबसे खास बात क्या है? प्रीमियम लेना बंद। ये कब? PWDB बेनिफिट कहा जाता है इसे, प्रीमियम वेबर बेनिफिट, परमानेंट डिसेबल बेनिफिट। जब डिसेबिलिटी आ जाती है, जैसे अभी हो रहा है ब्लैक फंगस, परमानेंट डिसेबिलिटी, कोई बड़ी सी बीमारी हो गई, डिसेबिलिटी। गाड़ी चला रहे हैं और एक्सीडेंट हो गया, मरे नहीं लेकिन आंखों में शीशा चला गया,
परमानेंट डिसेबल। आप बताओ बिना आंख के कैसे काम कर लोगे, बिना हाथ पैर के कैसे काम कर लोगे? ऐसा हो सकता है? ये हो सकता है? क्रिएट एंड सेव, सबसे पहले हमने क्रिएट कर लिया ट्रस्ट डीड, और हमें मिलते जाएंगे सही समय पर, और हमारे सपने पूरे होंगे, हमारे बच्चों को इधर उधर दौड़ना नहीं पड़ेगा। अगर एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो जानते हैं क्या होता है? मान लीजिए 5वां साल में, 5 साल का एग्जाम्पल लिया मैंने, और ये 5वां साल में कुछ हो गया एक्सीडेंटल, तो तुरंत 20 लाख रुपए मिल जाते हैं, और फिर वो पढ़ाई के लिए 2-2 लाख रुपया आपको हमेशा मिलते रहते हैं। और जब हमें चाहिए 2 लाख रुपया, उस समय ये पुराना वाला 2 लाख और वो 2 लाख, 4 लाख मिल गए, 8 लाख अब प्लस 2 लाख, 10 लाख मिल गए। हमें चाहिए था 10 लाख और 2 लाख, 12 लाख के आसपास मिल गए। हमें चाहिए थे जिसमें 24 लाख, टोटल देख रहे हैं 1 करोड़ रुपया। नॉर्मल डेथ अगर हो जाती है, बीमार पड़े, 4-5 साल झूल गए, 2 साल झूल गए, कोरोना से भी कितनी डेथ हो गई। क्या शेयर मार्केट आपको दे देंगे पैसे? क्या पीपीएफ वाले पैसे दे देंगे? क्या म्यूचुअल फंड वाले आपको पैसे दे देंगे? क्या आपके सिप वाले पैसे दे देंगे? क्यों? क्योंकि क्रिएट आपने, ये जितने भी सेविंग करते हैं ना, पीपीएफ, म्यूचुअल फंड, एसआईपी, इसमें क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट नहीं बनता। मतलब वो कुछ क्या बोलता है, मैं आपको सिर्फ प्रॉफिट दूंगा, वो भी टैक्स फ्री नहीं, उस पर भी आपको टैक्स देने पड़ेंगे, लेकिन मैं आपका फैमिली का जो है बर्डन नहीं लूंगा। यही दोस्ती, यही प्यार, बीच में फैमिली की दीवार। लेकिन एलआईसी क्या बोलती है, भाई तू आ, तेरे जितने भी लक्ष्य है वो पूरे होंगे, आप मेरे साथ एक बार ट्रस्ट तो बना, एक ट्रस्ट बीट तो बना। समझ में आ रही है? ये क्रिएट एंड सेव की बेनिफिट है ना? ये जो क्रिएट एंड सेव है, इसके बेनिफिट है। मतलब फर्स्ट दिन से ही आपको ये 42 लाख का क्रिएट एंड सेव हो जाती है। और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो जाती है? कॉर्पोरेशन की हो जाती है। क्या आप चाहेंगे इस तरह का प्रॉब्लम को सॉल्व करना? इसमें खासियत क्या होती है? कुछ भी हो जाने पर सही समय पर, ये देखिए हर समय रिटर्न जो मिलती है सही समय पर, 2 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 10 लाख, प्रीमियम जा रहे हैं आपके लगभग, कम ही जाते हैं प्रीमियम, ऑन एन एवरेज 20 लाख। ऐसे भी आपको 20 साल में 20 लाख सेव करना था, आपको 42 लाख का आपको गारंटीड अमाउंट मिल रहा है। समझ गए? कुछ लोग क्या बोलते हैं, सर मैं अपने बीवी, अगर मुझे कुछ हो गया ना, मैं इतने सारे संपत्ति छोड़ के जाऊंगा। मेरा एक ही क्वेश्चन है उन लोगों से, क्या आप अपनी पत्नी और बच्चों के लिए वो चीजें छोड़कर जाएंगे जिसका आपकी पत्नी और बच्चे ख्याल रखें? अब सोचो, पत्नी जो है, एक तो बच्चे को स्कूल उठाने, सुबह उठता है स्कूल ले आने के लिए कितने काम करती हैं, वो सब काम करें, और आपका स्टेट भी अब संभालेगा, आपका बिजनेस भी संभालेगा आपके नहीं रहने पर। आप वैसा चीज छोड़ के जाएंगे जो आपके परिवार और आपके बच्चे उसको संभालेंगे, या वैसा चीज छोड़ के जाएंगे जो आपके बच्चों और परिवार को संभालेंगे? क्या आप अपनी पत्नी और बच्चों के लिए वो चीज छोड़ करके जाएंगे जिसका आपकी पत्नी और बच्चे ख्याल रखे, या वो चीजें छोड़ करके जाएंगे जो आपकी पत्नी और बच्चों का ख्याल रखे? भैया, बुद्धिमान लोग, विनर लोग वो होते हैं, वो चीज छोड़ के जाते हैं जो उनके बच्चों और पत्नी का ख्याल रखे। क्योंकि ये लूजर जो होते हैं ना, उनको पता नहीं होता किन किन मानसिक स्थिति से गुजरते हैं। जब फैमिली में
डिसेबिलिटी, डिसास्टर कोई तरह का आता है, और वो भी ब्रेड विनर के ऊपर, तो क्या होता है आपके अनुपस्थिति में बीवी बच्चे किन किन मानसिक दशा बहुत खराब हो जाती है। और वो आपका संभाल लेगा बिजनेस, आपका शेयर मार्केट संभाल लेगा? नहीं भाई, नहीं। बिजनेस मैनेजमेंट, जेंटल, ये सब कानून, टैक्स फ्री, बहुत सारे झंझट होते हैं। बेस्ट क्या करना है, अपने को ये बनना है या ये बनना है, क्रिएट एंड सेव। अभी क्रिएट कर लो और धीरे धीरे वही 10,000 रुपये महीना देते जाओ और आपके ये 22 लाख 42 लाख पूरे हो जाएंगे। चाहे आपका डेथ हो जाए, डिसेबिलिटी हो जाए, बिजनेस में लोन के कारण कुछ भी हो जाए, एमडब्ल्यूपी एक्ट के अंतर्गत लेना है बिजनेस लोन को सेटअप करने के लिए। आपको पता है एमडब्ल्यूपी एक्ट के अंतर्गत क्या होता है? एमडब्ल्यूपी एक्ट के अंतर्गत कोर्ट जो है आपके पॉलिसी को अटैच नहीं करती, और यहां तक कि उसका जो प्रीमियम बाकी है वो पैसे भी छोड़ करके जाती है। जबकि कोई भी पॉलिसी अदर देन एलआईसी का जो एमडब्ल्यूपी एक्ट के अंतर्गत स्पेशली नहीं लिया गया है, वो सारे कंपनी लेके चली जाती है, मतलब कोर्ट लेके चली जाती है इन केस ऑफ दिवालिया। क्या आप चाहेंगे वैसा प्रॉब्लम खड़ा हो आपके जिंदा रहते? भाई, अनसर्टेन दुनिया में सर्टेन करने का एक ही तरीका है, वो है क्रिएट एंड सेव थ्योरी। अगर आपको अपना प्लान करवाना है, आपकी फिनेंशियल प्लानिंग हमसे करवानी है, तो मेरे इस दिए हुए नंबर पे कॉल करें, हमसे समय लें, हमारी फी जमा करें, मैं आपका एक नंबर प्लान बना के बताऊंगा ये कैसे क्रिएट एंड सेव का फायदा उठाया जाता है। कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजर हूं मैं, बहुत सारे लोगों का मैनेज करता हूं, है ना। हमारे वॉरेन बफेट साहब का एक अच्छा लगता है, इफ यू डोंट फाइंड ए वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल वर्क अंटिल यू डाई। सोते हुए भी पैसा बनना चाहिए। हम तो कहते सोते हुए नहीं, मरते हुए भी पैसा बनना चाहिए भैया। वॉरेन बफेट साहब ने क्या बोला? सोते हुए भी पैसा बनना चाहिए। मैं बोलता हूं मरते हुए भी पैसा बनना चाहिए। डिसेबिलिटी के केस में भी पैसा बनना चाहिए। बिजनेस डूब गया उसमें भी पैसा बनना चाहिए। ब्लैक फंगस हो गया उसमें भी पैसा बनना चाहिए। आपकी कोई कंपनी नहीं देगी, टैक्स फ्री, ओनली टैक्स फ्री चाहिए। अब डिसीजन है आपका, आपको मालूम होना चाहिए डिसीजन लेना एक डिसीजन है। सेव एंड क्रिएट करना है या क्रिएट एंड सेव करना है। डिसीजन लेना भी एक डिसीजन है और डिसीजन ना लेना भी अपने अपने एक डिसीजन है। बहुत सारे लोग डिसीजन नहीं लेते हैं, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं, बोलते हैं मैं अपने सीए से पूछूंगा, मैं अपने दोस्तों से पूछूंगा, मैं अपने भाई। जब कुछ घर में होता है ना, हालात बदतर हो जाते हैं ना, ये सारे दोस्त और ये सारे सीए वगैरह कोई काम नहीं आने वाले हैं। आपका अपना क्रिएट एंड सेव ही काम आने वाला है। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, हम बताएंगे कि कैसे म्यूचुअल फंड हमारे लिए सही नहीं है, सही कब है वो भी बताएंगे। और हमारा नंबर है 7739502688। फिर से 7739502688, मुंदीचक, भागलपुर। आप हमसे मिल सकते हैं। धन्यवाद।